कुमार शानू ने एक्स वाइफ रीता पर इमेज खराब करने का लगाया आरोप। मानहानि का नोटिस भेजकर मांगे 30 लाख रुपए। पहली फेमिना मिस इंडिया महर कैस्टेलिनो का 81 साल की उम्र में हुआ निधन। फैशन जगत में शोक की लहर। फिल्म 21 में परमवीर चक्र विजेता की भूमिका निभाएंगे अगस्त्य नंदा। अभिषेक बच्चन बोले, बड़ी जिम्मेदारी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। संजय कपूर की वसीयत विवाद में आया नया मोड़। प्रिया सचदेवा ने फॉरेंसिक जांच का किया विरोध। अब उठ रहे हैं सवाल। करीना कपूर के को स्टार से सैफ अली खान को होती थी जलन, अब किया खुलासा। और फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में जयदीप अहलावत को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब। अनन्या पांडे ने भी किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। मशहूर सिंगर कुमार शानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है और 30 लाख रुपए के हर्जाने की मांग की है। ये मामला उनके तलाक के 20 साल से भी ज्यादा वक्त बाद सामने आया है। कुमार शानू और रीता का तलाक 2001 में हुआ था, जब बांद्रा फैमिली कोर्ट ने इसे फाइनल किया था। तलाक के समय दोनों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह शर्त थी कि भविष्य में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन रीटा ने हाल ही में कई इंटरव्यूज दिए जिनमें कुमार शानू पर गंभीर इल्जाम लगाए गए। उन्होंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें भूखा रखा गया, रसोई बंद कर दी गई, दूध और मेडिकल मदद नहीं दी गई और इसी बीच कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही थी। रीटा ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार शानू का किसी और के साथ अफेयर था और वो परिवार की परवाह नहीं करते थे। सितंबर 2025 में उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे कुमार शानू की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। ये इंटरव्यू कई प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया, जिसकी वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल मीडिया प्रेजेंस दोनों पर ही बुरा असर पड़ा। अब पूरा मामला ऐसा है कि करीब 30 साल पहले हुए तलाक के बावजूद कुमार शानू को लेकर एक बार फिर से जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो सूत्र ये बताते हैं कि जिस वक्त कुमार शानू का तलाक हुआ था, उस वक्त अदालत के आदेशानुसार उनकी पूर्व पत्नी को मुंबई के लोखंडवाला इलाके में रहने के लिए घर, एक कार और आर्थिक सहायता दी गई थी। और कुमार शानू पिछले करीब 24 सालों से अपनी वर्तमान पत्नी सलोनी के साथ वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। ऐसे में इतने वर्षों बाद इस मुद्दे को दोबारा उछालना उनके वर्तमान पारिवारिक जीवन में अनावश्यक दखल माना जा रहा है। हाल ही में कुमार शानू ने एक बच्ची को गोद लिया था, वो भी चर्चा का विषय बना। और सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि देश के अनाथालयों में पहले से ही बच्चियों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे में एक बच्ची को गोद लेना पवित्र और सराहनीय काम है। पहले भी सुष्मिता सेन समेत कई हस्तियों ने इस तरह के फैसले लिए हैं, जिसकी सामाजिक तौर पर काफ़ी सराहना हुई। इधर ये जो पूरा मामला है, ये उस वक्त और गहरा गया जब बयानबाजी के दौरान कुमार शानू की पूर्व पत्नी ने उनके दिवंगत पिता, जिनका निधन करीब 21 साल पहले हो चुका है, उनके अलावा बहन भाइयों और यहाँ तक कि 5-6 साल के बच्चों तक को अपने इंटरव्यू में निशाना बनाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की सार्वजनिक बदनामी से मासूम बच्चों पर मानसिक असर पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बच्चा इससे गंभीर रूप से प्रभावित होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। कानूनी जानकार ये भी मानते हैं कि भारतीय कानून के तहत इतने सालों के बाद किसी व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को इस तरह से इंटरव्यू में बदनाम करने की कोशिश अपराध की श्रेणी में आ सकती है, जिस पर दंड का भी प्रावधान होता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतने साल पुराने तलाक के बाद किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करे। ये मामला अब केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि कानून, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया महर कैस्टेलिनो का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह खबर फैशन और मीडिया जगत में गहरा शोक लेकर आई है। फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टाग्राम पर उनकी मौत की पुष्टि की, जिसके बाद कई सेलिब्रिटीज और फैशन आइकन्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। महर का जन्म मुंबई शहर में हुआ था और उन्होंने 1964 में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहना था। इसके बाद वो मिस यूनिवर्स और मिस यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने गईं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ ब्यूटी क्वीन बने रहने तक सीमित नहीं रही। 60 और 70 के दशक में उन्होंने फैशन को एक नया रूप दिया। वो ग्लैमर की दुनिया से निकलकर पत्रकारिता में आईं और फैशन को एक गंभीर प्रोफेशन बनाया। 1973 में उनका पहला आर्टिकल ईव्स वीकली में छपा और फिर वो फैशन जर्नलिस्ट बन गईं। उनके लेख 130 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अखबारों और मैगजीन में छपते रहे। महर ने फैशन पर 3 किताबें लिखीं, मेंस स्टाइल, फैशन कैलेडोस्कोप और फैशन म्यूजिंग्स। इसमें उन्होंने ट्रेंड्स
और इंडस्ट्री का इतिहास लिखा, साथ ही स्टाइल की बारीकियां सरल भाषा में समझाईं। लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स में वो ऑफिशियल राइटर रहीं और जज और स्पीकर के रूप में भी बुलाई जाती रहीं। फैशन को वो सिर्फ कपड़ों का खेल नहीं मानती थीं, बल्कि संस्कृति और बिजनेस से जोड़ कर देखती थीं। अगस्त्य नंदा अपनी डेब्यू फिल्म 21 से सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये फिल्म 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बेस्ड है। अगस्त्या के परफॉर्मेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है। अगस्त्या की बहन नव्या नबेली नंदा ने इंस्टाग्राम पर उनकी सैन्य वर्दी वाली फोटो शेयर की। नव्या ने लिखा कि अरुण खेत्रपाल ने सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए जान दी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि उम्र कभी बाधा नहीं बनती, सपनों के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए। वहीं अगस्त के मामा अभिषेक बच्चन ने एक्स पर लंबा नोट लिखा। उन्होंने कहा कि अरुण जी देश के महान नायक हैं और अगस्त्या ने उन्हें सम्मान, साहस और गरिमा दी है। अभिषेक ने अगस्त्य की मेहनत की तारीफ की और कहा कि वो ईमानदार कलाकार हैं, भगवान उनका साथ दे। फिल्म 21 धर्मेंद्र असरानी की आखिरी फिल्म भी है, इसलिए ये और भी स्पेशल है और अब ये अगले साल 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और वसीयत को लेकर फैमिली में चल रही कानूनी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर ने वसीयत की फॉरेंसिक जांच का विरोध किया है। वहीं वसीयत की एग्जीक्यूटर श्रद्धा सूरी मारवाह ने 3 बार अपना बयान बदला, जिससे शक और गहरा गया। संजय की मौत 12 जून 2025 को इंग्लैंड में कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। उसके बाद से संपत्ति बंटवारे को लेकर करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज ने प्रिया पर जालसाजी का आरोप लगाया। बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में वसीयत की फॉरेंसिक जांच की मांग की, ताकि पता चले कि वो असली है या नकली। मंगलवार को जॉइंट रजिस्ट्रार गगनदीप जिंदल के सामने प्रिया ने साफ कहा कि जांच की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया का दावा है कि संजय की निजी संपत्ति और कॉमस्टार ग्रुप पर उनका जो हक है वो वसीयत से साबित होता है, लेकिन एग्जीक्यूटर श्रद्धा के बदलते बयानों ने मामले को उलझा दिया। पहले श्रद्धा ने कहा कि प्रिया ने 24 जून को वसीयत दी, फिर कहा कि 14 जून को दिनेश अग्रवाल से मिली और अब फिर प्रिया पर लौट आई। श्रद्धा ने कोर्ट में याचिका देकर माना कि उनका पिछला बयान गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एग्जीक्यूटर बनाए जाने का पता ही नहीं था, ना ही वसीयत की डिटेल्स पता थी। 27 नवंबर की सुनवाई में उनके वकील ने बताया कि वकील से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। करिश्मा के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कानून के मुताबिक बिना सहमति एग्जीक्यूटर नहीं बनाया जा सकता। अगर वसीयत फेल हुई तो संपत्ति सभी वारिसों में बराबर बंटेगी। अब कोर्ट 20 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई करेगा। सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी की शुरुआत में सैफ को करीना के को स्टार से जलन होती थी। सैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब रिश्ता नया था तो वो इनसिक्योर फील करते थे। करीना को दूसरे हीरोज के साथ देखकर उन्हें जलन होती थी और समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करें। सैफ ने बताया कि पहले वो ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे जिनका फिल्मों से कनेक्शन नहीं था, लेकिन करीना स्टार थी तो उनके को स्टार्स सैफ के लिए राइवल जैसे लगते थे। फिर भी उनके प्यार ने सब कुछ जीत लिया। सैफ और करीना की पहली मुलाकात 2008 में फिल्म टशन के सेट पर हुई थी। तब करीना शाहिद कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद एक नया रास्ता तलाश रही थी। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और डेटिंग शुरू हुई। सैफ ने कहा कि नई भावनाओं को हैंडल करना मुश्किल था, लेकिन भरोसे से रिश्ता मजबूत हुआ। आज वो दोनों सिक्योर हैं और सैफ ने करीना की तारीफ की कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, लेकिन घर में माँ, पत्नी और हाउसवाइफ का रोल भी वो बखूबी निभाती हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 ने 15 दिसंबर को मुंबई में OTT कंटेंट को सेलिब्रेट किया। जयदीप अहलावत को बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड पाताल लोक सीजन 2 के लिए मिला। वहीं कॉल मी बे के परफॉर्मेंस के लिए अनन्या पांडे को बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी का अवार्ड दिया गया। वेब सीरीज कैटेगरी में ब्लैक वारंट को बेस्ट सीरीज घोषित किया गया, जबकि क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट सीरीज का सम्मान पाताल लोक सीजन 2 को दिया गया। ड्रामा कैटेगरी में मोनिका पवार ने खौफ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। वहीं जहान कपूर और रसिका दुग्गल को क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। कॉमेडी कैटेगरी में रात जवान है को बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुना गया। इस सीरीज के लिए वरुण सोबती ने बेस्ट एक्टर कॉमेडी का अवार्ड जीता, जिसे उन्होंने दोपहिया के लिए स्पर्श श्रीवास्तव के साथ संयुक्त रूप से शेयर किया। सपोर्टिंग रोल्स में राहुल भट्ट, तिलोत्तमा शोम, विनय पाठक और रेणुका शहाणे को उनके शानदार अभिनय के लिए सम्मान मिला। वेब ओरिजिनल फिल्मों की बात करें तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स को बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि सानिया मल्होत्रा और अभिषेक बनर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर के खिताब जीते। दोस्तों, ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।